हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल यूपीएससी वाला इंजीनियर पर। आज हम रवि कुमार सियाग सर की ऐसे की कॉपी लेके आए हैं। 2021 की है। उनकी ऑल इंडिया रैंक 18वीं थी। हिंदी माध्यम से, हिंदी ऑप्शनल था उनका। तो चलो हम उनकी ऐसे की कॉपी देखते हैं। ऐसे है, भारत में स्त्री जाति से द्वेष की जड़ें लंबी है। ये क्वेश्चन है इसका। तो स्टार्टिंग इन्होंने तन बड़े अच्छे कोटेशन से की है। तन के भूगोल से परे मन की गांठें खोलकर, कभी पढ़ा है तुमने उसके भीतर का खोलता इतिहास, कभी पढ़ा है उसकी चुप्पी की दहलीज पर बैठ शब्दों की प्रतीक्षा में उसके चेहरे को, अगर नहीं तो क्या जानते हो तुम रसोई और बिस्तर के गणित से परे एक स्त्री के बारे में। तो ये भूमिका में बड़ा अच्छा लिखा है इन्होंने। पर शुरुआत की है इन्होंने, ऋग्वेद में लिखा है कि किसी पदार्थ के अर्धांश की भांति नारी और पुरुष बराबर है। उपनिषदों की बात की है, साथ में ही अंडरलाइन भी किया है। फिर उन्होंने कहा सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग में विकास पर कल्पना चावला, सुनीता विलियम्स की बात ही, अंतरिक्ष की सैर भी बता दी। पीवी सिंधु, साक्षी मलिक ओलंपिक खेल में मेडल जीती है, उनके बारे में बता दिया। फिर पूर्वाग्रह, लैंगिक पूर्वाग्रह जन्म से, उनके बारे में कुछ बताया। फिर सुमित्रानंद पंत ने जो बात कुछ कहा है उसके बारे में बता दिया कि योनि नहीं है रे नारी, वह भी मानवी प्रतिष्ठित, उसे तुम स्वतंत्र करो, वह रहे न नर पर अवसित। और इसी तरह उन्होंने एफ्रोडायरी प्रकृति की देवी, पालस एथीना बुद्धि की देवी आदि देवी को सम्मान कर स्त्री को पूज्य समान समझ जाता था। जो सने सने जो सने सने ही पूजा समाप्ति और नारी के द्वितीय दर्जे का माना गया था। नारी को संस्कृत शब्दों का भी यूज किया है। प्लेटो ने अपनी पुस्तक रिपब्लिक में नारी की सत्ता कम आंकते हुए उसके कार्य को विभाजन किया। तो अरस्तु ने तो अपनी पुस्तक पॉलिटी में नारी को दास तुल्य बता दिया। तो अरस्तु प्लेटो की बात की उन्होंने यहाँ। इसी प्रकार गार्गी, मैत्रेयी, लोपामुद्रा जैसी विदेशी महिलाओं की भी जिक्र किया है यहाँ पे। फिर तुलसीदास के बारे में बताया कि ढोल गवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी कहकर नारी के केवल पीटने योग बताया। और कबीरदास की भी बात की। कबीरदास ने नारी को पुरुष की प्रकृति में बाधक बताया। नारी की झाई पड़त अंधा होत भुजंग, कबीरा तिनकी कोत गति जो नित्य नारी के संग। तो कबीर है, तुलसीदास उनके दोहे है, जो उनके कथन है उनको भी बड़े अच्छे से लिखा है। फिर समतामूलक समाज के सपने युक्त, फिर इतिहास के पन्नों की इतिहास में बात की है। नज़र दौड़ाने के बाद हमें उन स्तरों को देखना होगा जहाँ स्त्री द्वेष की प्रवृत्ति विद्यमान है। पाकिस्तान का भी जिक्र किया। पाकिस्तान जैसे देशों में तो औरत की गवाही को भी पुरुष के बराबर नहीं समझा जाता। और अविश्वसनीय, बुद्धिहीन समझा जाता है। मीडिया, किताबें, विज्ञापन, परफ्यूम आदि में भी उन्हें वस्तु के रूप में, मतलब नारी का वस्तुरीकरण, स्त्री का वस्तुकरण दिखाया। महिला शायर ने बयां किया है, कौन जिस्म से आगे देखे औरत को, सभी आके गिर भी है बस नगरी में। नेक्स्ट चलते हैं हम। उन्होंने समाज का जिक्र किया है। इसी प्रकार समाज में भी ये प्रवृत्ति दिखाई देती है। महिलाओं की भूमिका हर घर की चार दीवारी तक सीमित रखी जाती है। उनका प्रमुख कार्य संतान जनने व लालन पालन करने तक सीमित रखा जाता है। जिक्र किया गया दहेज, भ्रूण हत्या, घरेलू हिंसा जैसी कुरीतियाँ अभी बड़े स्तर पर विद्यमान है। फिर बड़ी अच्छे से कविता रूप में लिखा है, घर घर में शमशान घाट है, घर घर में फांसी घर, घर घर में दीवारें है, दीवारों से टकरा कर मरती है वह, मरती है आधी दुनिया, सारी मानवता मरती है। मतलब आधी दुनिया स्त्री आधी है,
पुरुषों की आधे पुरुष है, तो स्त्रियाँ इस तरह से दिखाया कविता के रूप में बड़े अच्छे से। तो आर्थिक क्षेत्र में दिखा दिया, सामाजिक क्षेत्र में दिखा दिया, इतिहास में दिखा दिया, उन्होंने तो कुछ दार्शनिकों ने उनके नारी के बारे में क्या कहा वो दिखाया। तो आर्थिक क्षेत्र में बात कर दी कि आर्थिक क्षेत्र में महिलाओं का प्रतिनिधित्व असमान है। विश्व बैंक के अनुसार प्रमाणिकता के लिए विश्व बैंक की जो भी रहे डेटा उनको भी बताया है। बल में महिलाओं की भागीदारी केवल भारत में श्रम बल में महिलाओं की भागीदारी केवल 22% ही है। 2019 के आंकड़े दिया है ये वर्ल्ड बैंक के। वहीं वेतन में अंतराल है, पिंक कॉलर जॉब्स तक पहुंच दिखाई गई है। फ्रेंसा ग्लास सीलिंग इस तरह दिखाया है। फिर शायर का जिक्र किया कि किसी शायर ने कहा है, औरतें काम पर निकली बदन घर पर रख कर, कि जिस्म जो खाली मिला तो मर्द आ बैठे। बड़े अच्छे अच्छे कथन लिखे। अब राजनीतिक क्षेत्र में आ गए। राजनीतिक क्षेत्र में बात की, संसद में केवल 14% महिलाएं सांसद है। विधानसभा में केवल 9% विधायक ही महिलाएं हैं। पंचायत में स्थिति बेहतर है क्योंकि वहाँ आरक्षण के प्रभाव का परिणाम है, न कि पुरुष या समाज की मानसिकता का परिवर्तन की। हमारे संविधान में 33% आरक्षण की बात की गई है पंचायत महिला को, तो उनको मिला है। पुरुष अपनी मानसिकता के तौर पर नहीं दिया गया है, बताया गया है। तकनीकी स्तर पर महिला आर्थिक हो गया, सामाजिक हो गया, राजनीतिक हो गया, तो अब तकनीक क्षेत्र में महिलाओं की स्थिति क्या है उसके बारे में जिक्र किया गया है। बसों के बड़े स्टीयरिंग और ट्रैक्टर में ब्रेकों का अत्यंत नीचा होना या मोबाइल की बड़ी स्क्रीन सभी पुरुषों की सहूलियत हेतु निर्मित है। कैरोलिन क्रियाडो पेरेज ने अपनी पुस्तक द इनविजिबल वुमेन, तो जो विदेशी लेखक है, दार्शनिक राइटर, उनका भी जिक्र किया है। मैं अपनी परिप्रेक्ष्य में बताया कि फिटनेस ट्रैकर जैसे उपकरण महिलाओं के घरेलू कार्यों की गणना ही नहीं करते हैं। और फिर सांस्कृतिक स्तर में बताया है कि सांस्कृतिक स्तर पर वहाँ पे जोरू कि मुहावरे इस तरह के प्रचलित है कि जोरू जमीन जोर का नहीं तो किसी और का, इस तरह के। फिल्मों के स्तर पर दिखाया कि मदर इंडिया और अस्तित्व 2000 मनोज मांजरेकर की सन भी दिखाया, किसका डायरेक्टर का नाम भी लिखाया। पिंक मूवी के भी जिक्र किया है इसमें। जैसे फिल्में सभी बताते हैं कि महिलाएं स्वतंत्रता का हनन किस प्रकार किया जाता है, उनका वस्तुकरण किस प्रकार किया जाता है। और फिर से एक अलग से कवियत्री निर्मला पुतुल ने कहा भी है, इनका जिक्र लेते हुए, उसके चेहरे में बसी है एक पीड़ा, जब वह हंसती है तो वह और उभर आती है। कितना कम जानता हूँ उसे, नहीं उस चेहरे को, नहीं उस पीड़ा को। फिर साथ साथ में बीच बीच में मतलब हर पेज में लगभग एक दो कोटेशन, कथन, दार्शनिकों के नाम, पुस्तकों के नाम, फिल्मों के नाम बीच बीच में देते रहना, मतलब प्रमाणिकता भी आएगी और एक अच्छा उत्तर लेखन भी रहेगा। फिर जिक्र भी किया कि यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता, जो हम बचपन से पढ़ते आते हैं उनका भी जिक्र किया गया। फिर साथ ही जड़ो पोषण व्यक्ति समाज देश व्याप्त लैंगिक पूर्वाग्रह पितृसत्तात्मक मानसिकता कर रही है। अब अंतिम प्रश्न ये है कि इस प्रकार की मानसिकता ये है कि एक पैरा से दूसरे पैराग्राफ में तारतम्यता बनाए रखना, प्रभाव, ताकि तारतम्यता टूटे ना। अब अंतिम प्रश्न ये है कि इस प्रकार की मानसिकता का उन्मूलन किस प्रकार संभव है। दरअसल ये समस्या बहुआयामी है, तो इसका समाधान भी बहुआयामी होगा। तो समस्या बनाएगी मल्टी डायमेंशनल है, तो इसकी जो समाधान है, सॉल्यूशन है, वो भी मल्टी डायमेंशनल ही होंगे। तो सबसे पहले पुरुषों की अब समाधान की और बात की गई है कि मानसिकता, पुरुषों की मानसिकता परिवर्तन का प्रयास करना होगा। ये दिखाया गया है कि शिक्षा जागरूकता अभियान चलाए, प्रोत्साहित करे, निवारणात्मक उपाय करे। दूसरे स्तर पर अब नेक्स्ट पैरा मतलब पहला सॉल्यूशन दिखा दिया, तो दूसरे में दिखा दूसरे स्तर पर महिला सशक्तिकरण के सभी स्तरों पर प्रयास करना होगा। सभी स्तर मतलब परिवार, समाज, सामाजिकरण, संवैधानिक स्तर है, कानूनी हो गए उपाय, सभी स्तरों पर। जेएस मिल की बात, अब जैसे फिर से एक बड़े अच्छे दार्शनिक की बात कही है जेएस मिल ने, लेख सब्जेक्शन ऑफ वुमेन से विचार ले तो हमें महिलाओं के प्रतिस्पर्धा में लाना होगा, महिलाओं को प्रतिस्पर्धा में लाना होगा। ये
बात करिए सॉल्यूशन पे, समाधान पे। महिलाओं को सशक्तिकरण किस तरह होगा कि उनको कंपटीशन में लाओ, उन्हें अवसर देने होंगे, उनमें आत्मनियंत्रण, आत्मचेतना आदि की भावना, वे संसाधनों पर नियंत्रण का विकास करना होगा। इसके लिए उन्हें संसद व विधायिका में आरक्षण, समान आर्थिक विकास, समान वेतन आदि पास से प्रोत्साहित करना होगा। अंतिम स्तर कानूनों के प्रभावी नियंत्रण। अब जैसे कि अंतिम स्तर की बात कर दी तो कानून को प्रभावी बनाया जाए, उनका क्रियान्वयन है, उनको और बेहतर बनाओ। जहाँ महिला उन्मुख नीति निर्माण, जेंडर बजट आदि, महिला सहभागिता, मनरेगा, महिला संवेदनशील क्रियान्वयन करना होगा ताकि भविष्य में इन समस्या पर नियंत्रण लाया जा सके। अब ये एक तरह से सारांश का, इसका सारांश निष्कर्ष के तौर पे बताया गया है कि माना इस समस्या की जड़ गहरी है, समस्या बहुआयामी है, इस स्तर पर फैली है, किंतु समस्या के समाधान पर कार्य न करना समस्या को बढ़ाना ही है। इसके लिए ज़रूरत है कि महिलाओं को एक सामान्य मानव के रूप में समझने की, उनके सहज व्यवहार की, पुरुष महिला अन्योन्याश्रय की, और समाज की दमघोटी रूढ़िवादी जंजीरों को तोड़ना। मीराबाई का जिक्र किया। मीराबाई ने अपना स्वतंत्र व्यक्तित्व कायम किया। पश्चिम से मतलब वहाँ से भी एग्जाम्पल दे दिया। मेरी वॉल्सक्राफ्ट 18वीं शताब्दी में विंडिकेशन ऑफ द राइट ऑफ वुमेन लिखकर महिला विरोधी धारणा, तो उनकी जैसे विदेशी राइटर है तो उनकी भी जो क्या पुस्तक है उनका बड़ा अच्छे से जिक्र किया है। चुनौती दी। भारत में टेसी थॉमस जैसी महिलाओं ने मंगलयान को मूर्त बनाया। फिर सतत विकास लक्ष्य 5 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में लक्ष्य उसकी बात की। संविधान का समतामूलक समाज, ये सभी स्वप्न पूरे किए जा सके। जैसा कि प्रसिद्ध गज़लकार दुष्यंत कुमार, तो जो गज़लकार है दुष्यंत कुमार, लास्ट में निष्कर्ष के तौर पर उनका बड़े अच्छे से कथन कोट किया है। शुरुआत में भूमिका में भी उन्होंने एक बड़े अच्छे से कथन से शुरुआत की थी। तो शुरुआत, भूमिका और निष्कर्ष दोनों ही हम कथन से, किसी लेख से, किसी प्रसिद्ध दार्शनिक के नाम से उसने जो कहा है उससे करें तो बहुत बढ़िया प्रभाव होता है। तो हम एक बार पढ़ के सुनाते हैं। दुष्यंत कुमार ने कहा है, हो चुकी है पीर पर्वत से पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। सिर्फ हंगामा खड़ा करना मेरा मकसद नहीं, मेरा मकसद है ये सूरत बदलनी चाहिए। मेरे दिल में न सही, तेरे दिल में ही सही, हो कहीं भी आग, पर अब आग लगनी चाहिए। तो इस तरह से उन्होंने ये ख़त्म किया, बड़े अच्छे प्रभाव, मतलब फ्यूचर को देखते हुए। और हम इसका एक और ऐसे है उसको भी नेक्स्ट वीडियो में दिखाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद, जय भारत।